नमस्कार दोस्तों। कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से इस चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट डाला जा रहा है और आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को फिर से वहीं प्यार दुलार दीजिए। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए और बिहार एसएससी के लिए भी है और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही 1 to 5 में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को या 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को या 8 दिसंबर को? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अब बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अगस्त को या 4 अगस्त को या 9 अगस्त को या 7 अगस्त को? सही आंसर क्या होगा इसका? 9 अगस्त को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सा सबसे छोटा ग्रह है जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है? वह कौन ऐसा सबसे छोटा ग्रह है? ठीक है, कौन सबसे छोटा ग्रह है? मंगल ग्रह है या शनि है या बुध है या शुक्र है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बुध ग्रह है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है शनि ग्रह या ऑप्शन सी है बुध ग्रह, ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। 4 ऑप्शन लिया गया है। बीपीएससी में 5 ऑप्शन है और बिहार एसएससी में 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन आप देखकर इसमें लगा सकते हैं कि आपका सही ऑप्शन है। अगर याद होगा तो बीपीएससी में पूछे या बिहार एसएससी में पूछे, आप सही करके जरूर आइएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा होगा। बुध जो है वो सबसे सॉरी बुध नहीं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं, शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में भ्रमण करती है? यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा से होकर घूमती है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में या पश्चिम से पूर्व की दिशा में या दक्षिण से उत्तर की दिशा में या उत्तर से दक्षिण दिशा में? तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही जानदार प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, बी दिया है कार्ल मार्क्स, सी दिया है मेजनी और डी दिया है हिटलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा होगा, मेजनी। यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? असहयोग आंदोलन जो था वह किस प्रकार का आंदोलन था? आर्थिक एवं सामाजिक आंदोलन था
या प्रथम जन आंदोलन था, या केवल किसानों के लिए था, या केवल मजदूर एवं किसानों के लिए था। बहुत बढ़िया प्रश्न है और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो किस तरह का असहयोग आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन के प्रथम जन आंदोलन था। इसलिए जन आंदोलन था कि इसमें हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल थे। केवल मजदूर और किसान नहीं थे, नहीं किसान केवल थे। इसमें जितने भी सरकारी कर्मी भी थे, वकील थे, जज थे, मतलब जितने प्रकार के थे, किसान थे, मजदूर थे या छोटे मोटे कर्मचारी थे, सब ने इस आंदोलन में भागीदारी निभाया था। इसलिए इसको बोलते हैं जन आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो 73वां संशोधन हुआ था संविधान में, वो किससे संबंधित था? किस लिए संशोधन किया गया था? केंद्र से था संबंधित, या राज्य से संबंधित था, या पंचायती राज से संबंधित था? तो ये जो संविधान संशोधित हुआ था, ये पंचायती राज के लिए संशोधित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी कब शामिल हुए थे? सब लोग बारदोली सत्याग्रह पढ़े होंगे और इसमें बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन थे ये जानते हैं कि कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सब लोग जानते हैं। और कब आंदोलन ये हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे लास्ट में। और कब हुए थे? तो 2 अगस्त 1988 को महात्मा गांधी शामिल हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल जब विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे? जी नहीं। सिद्धू थे, कान्हू थे, या सिद्धू और कान्हू थे? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सिद्धू और कान्हू दोनों थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रण दिया था? देखिए, ये जो प्रश्न है हमने इसलिए इसमें डाल रखा है कि ये प्रश्न 80% चांस हर परीक्षा में आने का चांस रहता है। हर परीक्षा में इसको थोड़ा सा घुमा सकता है, नहीं तो ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको इसमें डाल दिया गया। रिवीजन के लिए है और इसका आंसर लगभग सब लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी जी का किसान आंदोलन कौन था? बिहार में जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था वो कौन था? खेड़ा आंदोलन था, या खिलाफत आंदोलन था, या चंपारण आंदोलन था, या असहयोग आंदोलन था? तो बिहार में महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था, और वो भी कौन सा किसान आंदोलन था, वो कौन था? तो चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसान आंदोलन भी इसको बोल सकते हैं। चंपारण आंदोलन चंपारण मृत्यु की हुआ था, इसलिए चंपारण आंदोलन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है? 32 मीटर की गहराई जैसे पीछे नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो उसमें गर्मी बढ़ती जाती है। तो कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ती है? 2 डिग्री सेल्सियस, या 5 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस, या 3 डिग्री सेल्सियस? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्ग 7 के बच्चों को शिक्षिका द्वारा पृथ्वी के परतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु
निम्न में किसका प्रयोग करेंगे? वर्ग 7 के बच्चा है और शिक्षिका है, शिक्षिका को समझाना है पृथ्वी के परत के बारे में, तो वो किस प्रकार के उदाहरण से समझा पाएंगी? सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होगा, इसको जानते हैं। ग्लोब है या नारियल है या सेब है या नारंगी है? तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर बी राइट आंसर होगा, नारियल का प्रयोग करेंगी शिक्षिका द्वारा, सबसे बेस्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटती है? जो मौसम में घटनाएं घटती है, मौसम संबंधी घटनाएं जो घटती है, उस किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है या समताप मंडल में होता है या मध्य मंडल में होता है या बाह्य मंडल में होता है? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी, लास्ट प्रश्न है ये, 15 नंबर प्रश्न है। 15 प्रश्न हम आपके समक्ष रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस 15 प्रश्न में एक प्रश्न आपका होगा। और ये जो 15 प्रश्न था तो लगभग हर चैप्टर से लिया गया है, कुछ ना कुछ चैप्टर से लिया गया है। और ये जो भी चैप्टर से लिया गया है, यहाँ से प्रश्न, इस चैप्टर से प्रश्न अधिकांश बार पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह फ़ायदेमंद होगा। और आपसे सभी श्रोतागण से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद,